नमस्कार मित्रों। सुबह के 8:30 बजे हैं और आप सभी को पता है ये समय होता है हमारे माता के दरबार में भोग का टाइम। और जो यहाँ की प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, कालिका का मंदिर है, माता का दरबार है। और वहाँ पे सुबह 8:30 बजे से सुबह की आरती और भोग का एक सुंदरतम दृश्य होता है, जिसे मैंने नव संवत्सर में आपको दिखाया है और बहुत बार दिखाया है। तो मित्रों, आज ये देखो ना, मेरा पूरा मुंह और सर सूजा हुआ है। कल जो है मुझे करीब करीब 20-25 मधुमक्खियों ने काट दिया। 2-3 काटने में तो थोड़ा कुछ आनंद आता है, पहले तो बहुत दर्द होता है। अब मुझे आदत है इस बात की। और हर साल मुझे मधुमक्खियाँ काटती हैं और सैकड़ों की तादाद में काटती है। तो कल ज़्यादा ही काट दिया, एक दो तो काटती थी, तो पूरा ये सूज गया और पूरा ये सर्वर पूरा सूजा हुआ है। मैंने दिखाया था कल के ब्लॉग में मधुमक्खी पकड़ने वाला, और अचानक मुझे बुलावा आ गया तो मुझे जाना पड़ा। तो मैं कुछ अपने ग्लव्स और नेट वेट ले नहीं पाया। और हालांकि मुझे ज़रूरत तो नहीं पड़ती है उस चीज़ की। इस बार मधुमक्खियों के स्वार्म के लिए, उनके बकछूट के लिए समय बढ़िया उपयुक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मौसम बहुत बार करवट ले रहा है और लगातार गर्मी नहीं हो पा रही है और ज़्यादा ठंड हो गई है। तो मधुमक्खियों के जो बकछूट होने वाले हैं, तो मधुमक्खियाँ बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं इस बार। न तो वो शहद ला पा रही हैं और न ही उनके बकछूट हो पा रहे हैं। तो इसलिए मधुमक्खियाँ इस बार बहुत चिड़चिड़ी हैं और उनको बैठाना, उनको पकड़ना बड़ा कठिन हो रहा है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है मित्रों पूरी हमारी ये वैली, और ये गंगोली हाट माँ काली दरबार से शुरू होते हुए और पूरा ये, और लास्ट जो डाना है, चोटी है, वो है पिथौरागढ़ का एरिया। तो आज तो मौसम अच्छा है, हो सकता है कोई बकछोड़ा, कोई स्वार्म जो है हो जाए, तो वो फिर मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। और मेरे पास दो मैं बॉक्स लेके आया हूँ, बी बॉक्स। तो इस बार उसमें मधुमक्खियाँ डालनी है। और मेरे पास भी जो अपना ट्रेडिशनल बी हाउस है, जाले जो मौन के हैं, वो 6 जाले हैं। तो अभी उसमें बकछूट तो किसी में भी नहीं हुआ है। देखते हैं फिर आप क्या होता है आज। बने रहना मित्रों मेरे दिन भर के ब्लॉग में, दिन भर के कार्यक्रम में, और आप देखते रहना। तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको मेरे ब्लॉग के द्वारा मिलेंगी गांव पहाड़ की। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन में। तो मित्रों, मैं आ चुका हूँ अपने गांव के एक जो हमारे प्रमुख काश्तकार हैं, और राजू राम जी। और बहुत बार मैंने आपको गंगोली हाट में उनकी सब्ज़ी बेचते हुए भी उनको दिखाया है। और गांव से भी बहुत बार छोटे छोटे तरीके से जब भी वो बाज़ार को जाते हैं तो उनकी सब्ज़ी के बारे में मैंने आपको बहुत बार अपने ब्लॉग के द्वारा बताया है। लेकिन आज उनके हम फार्म में गए हैं और मिलते हैं, वो भी घर में मिल गए। अदा कदा वो बाज़ार में जाते हैं अपनी सब्ज़ी बेचने, तो आज हमें मौके से उनके घर में हमें मिल चुके हैं, तो उनसे ही पूछते हैं। तो हमारे गांव के प्रमुख काश्तकारों में से एक हैं और राजू राम जी, अभी अपने फार्म में काम कर रहे थे, तो मिल गए। तो राजू भाई बताओ फिर, आज आप घर ही हो? जी मैं कर रही हूँ। आज बाजार नहीं गए? आज मेरी संडे था आज। अच्छा, अरे हाँ संडे था। तो मित्रों आज संडे था, नहीं तो ये जाते हैं रोज़ मार्केट में अपनी सब्ज़ी बेचने, और लगभग 12-1 बजे तक वहाँ रहते हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर घर में आते हैं, अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो राजू भाई बताओ, इस बार आपने क्या क्या बो रखा है? शिमला मिर्च, बैगन और कद्दू, लौकी, खीरा, करेला, अच्छा। ये सब पौधे रखे हैं, उनको बेचते हैं हम गंगोली तो हाट में। आजकल पौधे बेचने का काम चल रहा है। पौधे बेचने का काम चल रहा है। तो मित्रों आजकल ये मार्केट में जो है बारिश भी हो रही है और पौधे बेचते हैं, तो इनके नर्सरी में चलते हैं, पॉली हाउस में चलते हैं। तो भाई राजू भाई चलते हैं आज के पॉली हाउस में और देखते हैं क्या क्या हो रहा है आपकी बगीचे में है। हम्म, ये जा रहे हैं अब हम इनके बगीचे में। पहले तो इनका देखिए, ये सुंदर से इन्होंने फूल लगा रखे हैं और बहुत बढ़िया फूलों का एक हाँ, बगीचा है। ये दिखा दीजिए। और मुख्य रोड सड़क से लगे हैं। तो ये रहा इनका बगीचा, और ये इनके पहले तो मेन में फ्लावर है। तो अब आगे हम इनकी पहली नर्सरी में, यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं बैगन के पौधे। बैगन हाँ, बेच दिया क्या? बैगन इसमें से मैंने कम से कम 8
8,000 के बैगन के पेड़ बेच चुका हूँ मैं इसमें से। कितने के? 8,000। तो मित्रों देखो, ये बता रहे हैं कि मैंने 8,000 के इसमें से बैगन के पौधे बेच दिए हैं। और मैंने एक दिन आपको गंगोली हाट का जो मुख्य कालिका मंदिर का गेट है, वहाँ पर आपको दिखाया था इनको पेड़ों को बेचते हुए। तो ये बता रहे हैं कि इसी खेत, छोटे से खेत से 8,000 रुपये के इन्होंने बैगन बेच दिए। और ये क्या है अब? ये हरी मिर्च है। अच्छा, ये है मिर्च जो हम इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हमारे पहाड़ में झोल खिंचाने को ना, तो ये वाला बिनचा है, ये नले, ये अभी छोटा है। ये अभी ये वाला है ये। अच्छा, ये भी मिर्च का? ये भी मिर्च है। तो ये देखिए मिर्च, ये भी एक मिर्च की नर्सरी है इनकी। और ये पौधा है कुशम्यारू का। क्या पेड़ चलाए? कुशम्यारू। ये देखिए इतने जो है खुमानी, ये खुमानी है और हमारे पहाड़ में इसे कुशम्यारू कहते हैं। ये देखिए संड फलाया, और इतना फलाया है, इसमें बहुत ज़्यादा फलाया है। तो ये इनका बगीचा है, का पेड़ है, लीची का पेड़। अच्छा, बहुत फलाया है लीची में। लीची में बहुत। तो मित्रों ये है इनके लीची का पौधा, देखिए ये लीची और बहुत फलाया, बहुत ज़बरदस्त फलिंग हो रही है इसमें। ये देखिए इतनी लीची फल आ रही है, ये देखिए। और लीची का पौधा है। और हम जिस जगह पे रहते हैं, जो हमारा गांव है, वो 6,000 फीट की हाइट गंगोली हाट की है। और वहाँ से मात्र 200-250 मीटर नीचे हमारा गांव है जजूट। तो यहाँ पे लीची, आम, पपीता, माल्टा, नारंगी, किन्नू सारे पौधे हैं। मैं इसी बगीचे में आपको दिखाता हूँ, राजू राम जी के बगीचे में कितने पौधे लीची के हैं। ये कपास है, कपास के पौधे हैं। देखिए कपास भी यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में और हमारे पहाड़ में हो सकती है। ये इस बात का, ये कपास है। और ये नींबू के पेड़ हैं। और ये है कागजी नींबू। और ये भी कपास है। ये भी कपास का पौधा। और आगे जाके फिर ये एक लीची का पौधा दिखाई दे रहा है, ये सामने बड़ा वाला। ये क्या पेड़ से राजू? ये सेब का पेड़ है। तो पिछले साल इसमें कम से कम 15 किलो तक फल आया था। 15 किलो फल आया सेब का? किलो फल आया था। तो थोड़ा ये मतलब मैदानों के हिसाब से थोड़ा खट्टा हो रहा है, खट्टास होगी। मेरे पास भी है ना, खट्टास हो रही है। मित्रों एक ही जगह पे आम, लीची, पपीता और सेव, ये सेव का पौधा भी इन्होंने यहाँ पे बनाया। ये मेरे ख्याल से ये सेव के पौधे वहाँ से आए थे, हिमाचल से। और यहाँ पर बिष्ट जी ने, यहाँ पर हमारी संस्था है HGBS, तो HGBS के तहत ये पौधे मिले थे सेव के। तो इसमें भी हम लोगों ने ट्राई किया, हालांकि सेव थोड़ा खट्टा जरूर हो रहा है। और लेकिन ये बता रहे हैं कि 14-15 किलो इसमें सेव फल आया। सामने ये एक आम का पौधा है और उसके बगल में ये लीची का पौधा है और ये बड़ा सा माल्टा का पौधा है, देखिए। और एक ही जगह पे आपको लीची, आम, ये माल्टा, और ये लीची, ये आम और ये सेव। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं मित्रों कि एक काश्तकार यहाँ पे हमारे सामने ऐसे खड़े हैं जिनको मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो दिखा राजू भाई, तू ही दिखा, लोग कहेंगे कि यार हकीकत में दिखाते हैं। बता, ये सेव है, ये सेव है, उधर बताइए वो आम है, ये वाला आम है, और वो बता, वो लीची है, और ये माल्टा है, ये माल्टा का पेड़ है। यहीं पर ये खुमानी है, देखिए। ये क्या है? ये कागजी नींबू। और ये गन्ना भी लगा रखा है। गन्ना भी लगा रखा है, गन्ने के पेड़ भी हैं। तो मित्रों गांव पहाड़ में ये आलू हैं, ये आलू लगा रखे हैं। और देखो जी, यही खेत जो है ना, इन पेड़ भी ऊपर हैं और नीचे खेत में आलू लगे हैं, ये देखिए। तो मित्रों गांव पहाड़ में लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है और यहाँ से लोग पलायन करते हैं और बाहर शहरों की ओर जाते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे काश्तकार मौजूद हैं। मैं उनके फार्म में आपको दिखा रहा हूँ कि आज वो क्या क्या करते हैं और कितना उनका बिजनेस चलता है। हम इनके तीसरे वाले खेत में, अब इधर से चलो तो यहाँ से दिखाते हैं। तो ऊपर हमने जो आम दिखाए उसके साथ ही ये बड़ा आम, ये कौन सा आम है? कलमी आम, कलमी दशहरी। तो मित्रों ये दशहरी आम का पौधा ये है और इतना घना फल इसमें है। और आगे फिर लीची का पौधा है, ये देखिए। आगे फिर मैं दिखा रहा हूँ, और ये फिर लीची का पौधा, इतना इसमें फल है, बहुत ज़बरदस्त फल है। अगर कोई मौसम में बहुत ख़राबी नहीं हुई तो इनके लीची में इस साल जो है ना बम्पर उत्पादन होगा। ये भी देखिए आप, ये लीची। थोड़ा और आगे चलते हैं। ये माल्टा का तो पेड़ थोड़ा ख़राब हो गया ना। और फिर ये आम का पौधा देखिए, ये एक और आम का पौधा है। और आगे जाके फिर एक आम का पौधा है। और आगे दिखाऊं मैं, एक बड़ा काफल का पौधा भी है राजू भाई का।
ये देखिए बड़ा सा ये काफल का पौधा दिखाता हूँ मैं आपको, और फल कितना आया इसमें ये भी देखते हैं। यहाँ भी है लीची के, यहाँ पे और एक लीची का पौधा है, यहाँ ये भी है, बताओ। ऊपर भी लीची है ये। अच्छा वहाँ भी लीची है, और हाँ, कुल मिला के कितने पेड़ लीची के हैं? 18 पेड़ है। 18 पेड़ लीची के हैं। और ये दिखाता हूँ, ये बड़ा सा काफल का पेड़ है, बहुत बड़ा। ये देखिए ये इतना बड़ा काफल का पेड़ है, और उसके बगल में वो दालचीनी का पौधा है। हाँ दालचीनी है वो। जिसमें फूल अभी आ रहे हैं। हाँ, और मधुमक्खियों के लिए तो ज़बरदस्त रहेगा। हाँ, तो काफ़ी काफल फल है इसमें, ये हाँ, देखिए। फल आ रहे हैं। तो ये इतना फल यहाँ पे काफल का भी एक पौधा है। और उसके अलावा आगे से बहुत सारे जंगली पौधे हैं इस ये वाली वैली में। और इस साइड को है इनका यहाँ पर फलदार पौधों का बगीचा। तो आगे हम इनके घर की तरफ, जो मकान के हम पिछले वाले वहाँ से आए और अब आंगन की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त माल्टा का पेड़ है, और इतना इसमें फल आया है, ये देखिए। और सारी मधुमक्खियाँ इसके अंदर अभी गुनगुना रही है, ये देखिए इतना फल आया है। और ये इनके आंगन का दृश्य है। यहाँ पे भैंस बंधी है, और ये जो है ये मकान का आगे वाला हिस्सा है। और अभी इन्होंने मुर्गियाँ भी पाली हैं ऑर्गेनिक तरीके से, उनको भी दिखाऊंगा मैं राजू भाई के पॉली हाउस में। और ये लगा हुआ फिर आम का पौधा है, और बहुत फल है। अच्छा फिर आगे हम यहाँ पे एक और पेड़ दिखाऊं मैं आपको आम का, यहाँ पे है ये खुमानी है। और ये खुमानी है एक, और खुमानी का पौधा ऊपर। और ये तो हमने वहाँ से दिखा दिया था, ये है, ये वाला है ये है अखरोट। राजू भाई नया पौधा है लग रहा है मेरे। कश्मीरी अखरोट। अच्छा कश्मीर वाला हाँ, अखरोट। कश्मीर वाला। तो मित्रों ये हमारे गांव में जो है ना वन विभाग द्वारा कुछ पौधे वितरित किए गए थे अखरोट के, और ये जम्मू कश्मीर से अखरोट आया है, और बहुत ही बढ़िया अखरोट है। और एक तोड़ने पर एक ही झुक्का इसका एक ही गिरी के रूप में प्राप्त होता है, अब दांत से निकल जाता है। दांत से निकल जाता है। आगे हम और एक आम के पेड़ में इतना फल आया है, बताइए। इतना छोटा है ये। इतना थोड़ा, उसके बगल में अमरूद का पौधा है, वो अमरूद है। और ये कागजी नींबू है। एक आदमी नींबू है। आपको एक एक इंच जमीन में जो है बंदे ने काम किया है, ये देखो। और ये देखिए, और ये चूक का है, बहुत फल आ रहा है चूक में भी। इतना फल आ रहा है चूक में, ये देखिए। हम राजू भाई के पॉली हाउस में, ये रहा राजू भाई का पॉली हाउस, और इसके अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर भी पॉली हाउस के बगल में भी एक आम का पेड़ है, ये देखो। और अब हम गए पॉली हाउस में। नर्सरी तो लगभग ख़त्म होने की कगार में है। पेड़ सब बेच दिए। सब बेच दिए। हाँ, अभी नई सिरे के पेड़ रखे हुए हैं। तो मित्रों इन्होंने जो मिर्च है और बैगन है, क्या क्या बेचा इसमें से? मिर्ची बैगन। अच्छा अब पॉली हाउस लगभग ख़त्म हो रहा है, अब क्या लगाएगा इसमें? अब खीरा लगे हैं। खीरा खीरा के पेड़ लगा रखे हैं। अच्छा ककड़ी लगेगी और खीरा लगेगी। अच्छा अब खीरा लगेगा इसमें। खीरा लगे हैं। तो मित्रों इस पॉली हाउस से अभी इस वर्तमान में जो है ये 2-3 महीने में कितना रुपया इस पॉली हाउस से कमाया होगा तुमने पेड़ों पर? पेड़ों पर 20-22 हज़ार रुपये तो कमाया है हुआ। अच्छा 22,000। टोटल 22,000 रुपये। 22,000 रुपया इन शिमला मिर्च और बैगन पे कितने कितने एक महीने में? एक महीना होगा। हाँ, एक महीना तो लगेगा। तो मित्रों इन्होंने गंगोली हाट में मुख्य मार्केट के पास पेड़ बेचे, और जिसको मैंने एक ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाया था कि पेड़ बेचते हुए वहाँ पर। और 22,000 रुपये के पौधे इन्होंने एक महीने में पौधे ही पौधे बेचे, और अन्य मटर और दूसरी चीज़ें अलग से, वो अलग से। तो फिर अब जब ककड़ी लगेगी इसमें तब हम बात करेंगे। अभी करेले, आपने करेले लगा रहे हैं, करेले के पौधे इनके उगने लगाने के लिए। तो ये अपने अपने उसमें लगाओगे फार्म में। तो मित्रों ये करेला उग रहा है इनका, देखिए। और इन्होंने जो है ना इसके लिए क्या किया है, ये डबल स्टोरी बनाई है पॉली हाउस के अंदर। ये तो नीचे और पौधे हैं यहाँ पे, तो डबल स्टोरी में इनके पॉली बैग भरे हुए हैं। बस ये दूसरे उसके हैं, ये पहले वाले सब बिक चुके हैं। पहले वाले सब बेच सब दिए। बिक चुके हैं। अच्छा करेले भी बेच दिए पहले? करेला, कद्दू, खीरा, ककड़ी सब बेच दिए पहले। अब ये दूसरे वाले हैं, ये अपने घर के लिए लगा रखे हैं। ठीक है। ये पिछले साल के हरी मिर्च है। अच्छा अब इसमें दोबारा फल देने लग गया है। ये फल देने को तैयार? फल देने के लिए तैयार हो गया है ये। तो मित्रों पिछले साल के पौधे हैं राजू भाई के ये, और ये मिर्च है, हरी मिर्च। तो इसके पौधों में अब ये इस साल फल लाने को तैयार है। और यहीं बैगन के पौधे भी हैं पिछले साल के, ये देखिए। और ये पिछले साल के बैगन के पौधे हैं, इनमें भी अब
फल आने की तैयारी है। यहाँ नाली में इनका, यहाँ पे लगभग 20 नाली में इनका बगीचा और फल सब्जी का काम है। अभी थोड़ा और आगे है, देखते हैं उसमें क्या है। एक तिमुल दिखा दो मुझे। हाँ, तिमुली तो दिखा नहीं। अखरोट तो एक पेड़ और है अखरोट का ही। अखरोट के तो बहुत पेड़ है मेरे पास। कितने हैं? 10 पेड़ हैं। 10 पेड़ अखरोट के हैं और फल देने लगे। हाँ, एक पेड़ दे रहा फल अभी। एक पेड़ में आया था, अभी बच्चे ही है ना ये। तो मित्रों 10 पौधे आने वाले भविष्य में इनके अखरोट के पौधे देंगे, फल देंगे कश्मीरी वाले। और अखरोट का कीमत अभी पता है 1000 रुपये किलो तक है। हाँ, ये कश्मीरी वाला, ये वाला अखरोट लगभग 1000 रुपये किलो है। हम इनके खेतों पर जिनमें ये सब्जी लगाते हैं, अभी इसमें क्या लगाओगे राजू भाई? इसमें लगाएंगे अभी बीन्स। अच्छा, इसमें बीन लगाओगे। अभी बीन्स लगाएंगे। तो आगे एक और अखरोट का पेड़ है यहाँ पे। हाँ, एक ही बड़ा वाला है, कली भी आएगी। तो ये जो खाली खेत है इनमें ये लगाएंगे बीन और शिमला मिर्च और बैगन। और ये एक और आम का पेड़ है और ये माल्टा का है और ये एक और लीची का पौधा है, देखिए। और ये खेतों में मटर है आगे, और गोभी भी तो बेच दी है। गोभी बेच दी मैंने। गोभी बेच दी। और यहाँ पे एक और माल्टा का पौधा है, बहुत ज़बरदस्त फल है। तो राजू भाई अब एक चीज़ बताओ, साल भर में लगभग कितने रुपए तक का आपके फल सब्जी का काम हो जाता है? हो जाता होगा 80,000 तक। 80,000। तो मित्रों, मैंने इस तरीके से पूरे इनके बगीचे में भ्रमण किया और आपको दिखाया अपने ब्लॉग के जरिए, और इन्होंने मोटा मोटी बता भी दिया है। और वैसे किसान कम बताता है, अगर हमसे भी कोई पूछेगा ना कि आपको कितनी आमदनी होती है, तो हम उसका एक हिसाब नहीं लगाते, क्योंकि 100 से 200 रुपये की पर डे की सब्ज़ी हमारे घर की होती है। अगर वही हम हिसाब लगाएं तो मेरे ख्याल से 100 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये की तो हमारी घर की सब्ज़ी होगी। अगर हम बाज़ार से नहीं खरीद रहे हैं तो 6,000 रुपये की हमारी घर की सब्ज़ी हुई। उसके अतिरिक्त इन्होंने बताया कि मैं 80,000 साल भर में फल सब्ज़ी पेड़ों से ये बेचता हूँ, कमाते हैं। उसके बाद इनकी अपनी एक छोटी सी दुकान है गाँव में। तो मित्रों, इस तरीके से लोग गाँव में काम कर रहे हैं जो शहर में नहीं गए। इन्होंने अपना ही गाँव में अपना खुद का धंधा किया और फल सब्ज़ी पर मैं देख रहा हूँ, मेरे गांव के हैं, मैं पहचानता हूँ। तो आज मैं देख रहा हूँ इनको करीब 8-10 साल से, ज़्यादा हो गया। तो 8-10 साल से आप यही काम कर रहे हैं। ये है एक तिमुली का पौधा, और लोग देखो, मैंने एक दिन रायता बना के दिखाया अपने ब्लॉग के जरिए, और इतना तिमुली गिरा हुआ है, ये देखिए। पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग है ना, हमारे ईज बोजू और पुराना जमाना लोग, ये तिमुलो साग खाई उन्हें, कोयरालो साग खाई, कद्दुओ साग खाई। तो ये तिमुली का जो है इस सीजन में रायता बनता था, पेट के लिए, लीवर के लिए बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ तिमुली होती है। और इसके छोटे छोटे दाने, उसकी सब्जी भी बनती है, रायता भी बनता है। तो ये बहुत यहाँ पे होता है तिमुली भी। थोड़ा सा दालचीनी का पौधा है और इसमें इतनी फ्लावरिंग आ रही है, और इस सीज़न में मधुमक्खियों के लिए बहुत बढ़िया ये पराग देगा और मधु देगा। तो इस तरीके से गांव में बहुत सारे हमारे काश्तकार जो है ना दालचीनी भी उगाते हैं। इस तरीके से मैं अब आ गया हूं राजू भाई के घर में, और अभी एक चीज़ और दिखानी बाकी है इनके घर में, मैं दिखाता हूं। इसके साथ साथ ये ऑर्गेनिक में एक मुर्गी पालन भी करते हैं। गोठ में ये मुर्गियां हैं, और ये देखो, और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से यहाँ फार्म में थोड़ी देर घूमती भी हैं। और ये मुर्गियाँ भी इनकी यहाँ पे, ये मुर्गियाँ भी हैं। मुर्गियाँ से अंडे वो भी बिकते होंगे। वो भी बिकते हैं। कितने रुपये अंडा बेचते हैं? 10 रुपये अंडा मार्केट में। तो 10 रुपया अंडा ये मार्केट में, और गांव में ही बिक जाता होगा अंडा। गाँव में भी बिकते हैं। चलते हैं राजू लाल की गौशाला की ओर ना। और देखो भाई, ये इनकी बकरियां भी हैं, कुछ 4-5 बकरियां भी पाल रखी हैं, और ये भैंस है, और ये इनका घर है। जो मेरे नज़दीक के, जो मेरे गांव में रहे हैं, आजकल प्रवासी हैं और शहरों में रहते हैं, वो लोग राजू भाई कौन है इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, तो मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा नवल राम जी को, और हमारे गांव में हमारे अच्छे मित्र रहे हैं नवल राम जी, और बहुत पुराने बुजुर्ग, अभी तो वो स्वर्गवासी हो गए हैं। तो ये उनके पुत्र हैं राजू राम, और इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया है, फल सब्जी से गांव में एक उदाहरण दिया है।
और मित्रों, मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए गांव पहाड़ की जो मैं बातें करता हूं अपने यूट्यूब के ज़रिए, तो बस मेरी एक यही एक उसमें कोशिश रहती है कि मैं ऐसे काश्तकारों को ढूंढ निकालूं, ऐसे काम करने वालों को ढूंढ निकालूं। और जो गांव में कर रहे हैं ढूंढना मुझे क्या है, लेकिन उनको दिखाने की कोशिश करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि गांव पहाड़ में एक बार पुनः जागृति आए और लोग अपना ये पुराना जो काम है हमारा खेती बाड़ी का, उसको अपनाएं और अपना रोज़गार प्राप्त करें और अपने अपनी आय की वृद्धि करें और अपने को खुशहाल रखें। और बाहर जो है जा कर के छोटी मोटी नौकरी करने की अपेक्षा तो गांव में अपना रोज़गार करें, उसके लिए हमारे एक आदर्श हैं राजू राम जी। और मैं यदा कदा इनके ब्लॉग के ज़रिए बहुत बार इनको आपको मैंने दिखाया है। तो मित्रों, आपको कैसा लगता है मेरा ये चैनल और मेरी ये कोशिश गांव पहाड़, और मेरी जो टैगलाइन है जाग पहाड़ जाग। तो मेरे अपने इस चैनल के माध्यम से मैं यदा कदा आपको ये बातें बताता हूँ। और आज मेरा मुंह सूजा है क्योंकि कल मैंने मौन के बकचूड़ों को पकड़ा था नीरज के वहाँ, यहाँ से गया तो मेरे को 20-30 मधुमक्खियों ने काट दिया। तो मेरा ये देखो चेहरा वेरा सूजा है। और ज़्यादा मैं आज आपको इन्हीं सब बातों के साथ राजू राम जी के वहाँ ये सब मैंने आपको दिखाया। तो मैं राजू से पूछता हूँ, राजू भाई आप एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और मेरा भी प्रयास है कि ये सब मैं लोगों को दिखाऊं। और जो हमारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, और तमाम जो गांव के लोग हैं जो बाहर रहते हैं और जो हमें जानते पहचानते हैं और हमारे बुज़ुर्गों को जानते रहते हों, तो उनको भी पता चले कि गांव में कोई बंदा जो है हमारे जानने वालों का बच्चा, उनके लड़के गांव में काम कर रहे हैं, गांव में जागरूकता ला रहा है। तो कैसा लगता है? मैं बहुत बार आपको चैनल में दिखाता हूँ, तो आपको कैसा लगता है मेरा चैनल? बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रयास भी कैसा, आप देखते भी होंगे? हाँ, क्यों नहीं। तो यूट्यूब राजू चैनल भाई में भी मेरे अपने आप को देखते हैं, हम टीवियों में भी देखते हैं। तो मेरे अच्छा राजू भाई लगता है। सब्सक्राइबर भी हैं। और तो आज इसी सब बातों के साथ तो राजू के घर में हमने ये मुलाकात की। मित्रों, अगले किसी और ब्लॉग में मैं गांव पहाड़ के ऐसे ही एक जागरूक काश्तकार से आपको मिलवाने की कोशिश करूंगा। और गांव में जाकर के गांव-गांव में जाकर के मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे कौन से लोग हैं और जो गांव पहाड़ में ऐसा काम कर रहे हैं। तो अगला ब्लॉग और अगले मेरे ऐसे एक काश्तकार से वार्ता का आप ज़रूर इंतज़ार करना। और मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था। आजकल जो है हॉर्टिकल्चर से हमारे बगीचों को जो है ना इंश्योर्ड भी किया जाता है। इंश्योर किया है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, और गांव पहाड़ में भी हमारे पौधों के लिए और बगीचों फल की सब्जी के लिए फल सब्जी इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस तो आपको जानकारी है उसके बारे हाँ में? है। तो आपने इंश्योरेंस कराया है? हाँ, मैंने 2-3 बार करवा दिया है, जिसका मुझे मुआवजा भी मिल चुका मुआवजा है। भी मिला? मिला। पिछले सालों मुआवजा हाँ, मिला? पिछले साल मिला। और इस साल भी करा रखा है? इस साल भी मैंने करा रखा है। तो 2,500। मित्रों, राजू भाई यहाँ इन जागरूक किसान हैं और इन्होंने अपने बगीचे के पौधों को इंश्योर्ड भी कराया है। तो हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग के तहत इंश्योरेंस कंपनी से। और इस बार कितने की प्रीमियम भरी आपने? अब 2,500 रुपये। 2,500 रुपये की। और मैं भी कराता हूँ, मैं भी प्रति वर्ष जो है अपने बगीचे को इंश्योर कराता हूँ। और मुझे भी 2-3 सालों में जब हमारा अतिवृष्टि से और नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा तो मुआवजा भी मिलता है। मुआवजा मिलता तो है। आपको कितना कितना मुआवजा मिला है? एक बार 14,000 रुपया मिला, एक बार 18,000 रुपया मिला, हम्म। एक बार 9,000 रुपया मिला। जितना कराते हैं उतना जितना ही। करा। हाँ। तो मित्रों, मैं जो मेरे किसान भाई जो मेरे गांव पहाड़ से मुझे देखते हैं, जो किसान हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। आज अगर हम खेती बाड़ी करते हैं, अपने फल सब्जी के पौधों का उत्पादन करते हैं, तो इसमें इंश्योरेंस का भी प्राविधान है। और आपने 2,500 रुपये का इंश्योर कराया तो 3 बार इन्होंने बता रहे हैं 9,000, 14,000 और 18,000 रुपये 18,000। इनको मुआवजा राशि मिली है। मिली है। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, और जो गांव पहाड़ में जो खेती किसानी करते हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। और मैं एक किसान से इन बातों को आपको कहलवा रहा हूँ, या उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझे इतना इतना हाँ, मिला भुगतान है। मिला है, मिला मुआवजा है। मिला है। आता हूँ राजू भाई की दुकान। गांव में इन्होंने एक अपनी छोटी सी दुकान भी खोली है। और ऐसे बगीचा भी दिखता है। और यहाँ से इनका ये बगीचा भी दिखता है। और ये देखिए ऊपर ही जो मंजिल है, यहाँ से जो पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं, ये सब दिखाई दे रहा। आगे जमरानी है, महिपाल का घर। अब मैं एक दिन जो है महिपाल के बगीचे में भी ले जाऊँगा, जमरानी में, और वहाँ भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अभी ये यहाँ से दिखता है राजू भाई का बगीचा, जिसको मैंने अंदर जा कर के और यहाँ पीछे से ऐसे आप लोगों को दिखाया। और ये जो है राजू भाई का बगीचा है। ये पौधे हैं, ये आम लीची के पौधे दिखाई दे रहे हैं, और ये पॉली हाउस दिखाई दे रहा है, और ये नीचे के खेत दिखाई दे रहे हैं, और इस तरीके से ये गांव दिखाई दे रहा है पूरा।
और मित्रों मैं आगे जो अपने घर से दिखाता हूँ सुबह कालिका मंदिर के दर्शन करवाता हूँ महाकाली के, वो भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये जजूट गांव दिखाई दे रहा पूरा हमारा ना। ये अब आ गई राजू भाई की दुकान में। और ये जो है दुकान में आई है महिपाल की बच्ची है ना। ये की चला तेरा नाम की साक्षी और तुम पढ़ी तो 5 में। तो अब मैं गया राजू भाई की दुकान में और ये है इसकी एक छोटी सी दुकान। और देखो भाई ये राजू लाल जी हैं, राजू राम जी हैं, इतना काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम भी करते हैं और अपने फिर गांव में अपनी एक छोटी सी दुकान भी मिलाई है। तो धन्यवाद राजू भाई आज के लिए। ठीक है। बारिश नहीं हो रही है। तो आ गया मैं अब गांव के पास और ये आए हैं पिपलेत के हमारे रमेश चंद पंत जी। रमेश चंद पंत जी को आप लोग जानते हैं, पुराने गांव में रहे हैं और आजकल ये हल्द्वानी में रहते हैं और आए हैं घर में। और ये मिल रहे हैं यहाँ आज गांव में सबसे। बहुत पुरानी यादें इनको आ रही हैं। ये घूमने आए और ये चल रहा है हमारा काम यहाँ पर। रोडी की जरूरत पड़ी है 10 कट्टे काम है। ये दीपक लाल के वहाँ पर ये यहाँ पर। और मेरा ये गांव में पानी का काम लगभग अब समाप्त पर होने वाला है। और ये है चंदर भाई, चंदर अब ये भी जाने वाले हैं घर को 2-4 दिन में ना। ये डबल है, अब ये डबल कमा के ले जाएगा डबल। ये आ गई एक गाड़ी महेश की। नमस्ते नमस्ते भाई। गाड़ी में डाल रहा हूँ दूसरे लगान। हां हमें बाढ़ गए। अब ये 10-12 चाहिए, 10-12 तक भाड़ पर लगेगा। कोई नहीं सारा ला मत का खाला तो घर में ले चल दो। 10-12 का तेल है मेरे का मिल रहा है। गांव की अभी मुख्य सड़क पे, तो यहाँ से गांव के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और बहुत सारी गतिविधियाँ आपको गांव की दिखाई दे रहे हैं। और ये बाजा फांचन लगे हैं, ये ब्याल पड़न बैठ गए किता कहन लाया बाजन बस तो भरे रहे नहीं। हाँ ये तो आज मैं दिखा रहा हूँ गांव बाढ़ के जो कार्यक्रम होते हैं। हैं किछ तो कैल करो तो खत्म। यो त्यार बुबू छ नहीं, यो छ नहीं त्यार बुबू नाम की छे? गोपाल राम जी की कनन गोपाल राम जी कहाँ नौकरी करने थे? कहाँ हैं हैं की कस कस ये सही आँख ही। हाँ यार अरे मोनल काटे की नहीं यार मेरा की नाम से तेरे बता था हैं? और भी दूसरा नाम है ये नाम आयुष है किसे बता अपना नाम बता। और यार बाबू नाम बताओ यार बाबू नाम मनोज राम। शाबाश को स्कूल जा तुम और तुम्हें पढ़ जा हैं हाँ स्कूल जा तू बताओ। हाँ बताओ। तो आज मैं ये देखो गोपाल राम जी हैं हमारे और ये आज छुट्टी में है। छुट्टी में भी आया हूँ। अच्छा ठीक है।
राजेंद्र राम जी ना उल्ले और इनार पका रहे बिठौल मैं पूछे ना मुझे दिन बिठौल वालन देखून के और आ क्या बिठौल आ रही ला ये घर वाली अच्छा वेरी गुड ये देखो महाराज ये बिठौला पक रहा है और मैंने कहा एक दिन मैं बिठौले वालों को दिखाऊंगा करके दिखाऊंगा इसके देखो इसके को तू को तेरे भाई लाइन होल बोझू बोझू अरे बोझू अरे बाबू लाइन नहीं तो मित्रों गाँव पहाड़ में हमारे इसके बिठौल जदीन हूँ और फिर ये बिठौल पकने रहे और ये फिर सारे गाँव वालन बटी जाल आज तुले पकवान पड़ल और जय अगले बिठौल आई हो बहुत खुशी हुई और ये अगले आज हमारे राजेंद्र राणा बिठौल आ रहे ना तो बिठौल पकड़ लग रहे ये तो मित्रों मैं ये राजेंद्र राम जी में वहाँ आई हूँ और ये पुराना प्रधान रही सन आज इनाले भले ही चाहे इनर आ रहे आप बिठौल हाँ आज इनका बिठौला आया है हाँ। तो हम लोग बिठौली का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर क्योंकि बिठौल पाक रहे ये प्रधान जी है। अच्छा अब राजेंद्र जी कह रहे हैं ये भी प्रधान रहे हैं मैं भी प्रधान रहा हूँ अभी तो हम दोनों नहीं है मतलब कोई नहीं है इसमें प्रधान जी 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 तो लेकिन ये हमारे गांव में जब पहली ग्राम पंचायत हमारी बनी थी तो पहली बार 2002 में जी 2002 में राजेंद्र राम जी प्रधान बने 3 में और उसके बाद 2008 के बाद फिर मैं बना तो आज मैं इनके घर में आया था तो ये ले आ रहे तेल और भुटान में आ रहे तो और बिठौल बार में मैं कुछ कौन ला गई चाह रहा हूँ कि हमारे जोशी जी पूर्व प्रधान जी थे और इन्होंने हमारे गांव में बहुत अच्छा करा अपने कार्यकाल में बहुत बढ़िया किया और उसके बाद में इन्होंने यूटीवी का चैनल खोल रखा है चैनल के माध्यम से हमारे गांव में जो भी मतलब कार्य चल रहा है उस कार्य को ये हमें यूटीवी चैनल में दिखा रहे हैं और दूर दूर तक ये हमारे यूटीवी चैनल में और दिखाई जाएगा और देख रहे हैं आप लोग और ये हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो गांव पहाड़ की उसको मैं दिखाते हैं और संस्कृति के आधार से हमारा ये बिटोला बनना है बहुत बड़ी आजकल जो है ना दूर दूर लोग गाँव चीजन खान ले चानन और दिखण ले चानन और हमारे को रीत रिवाज से को परंपरा से हमारी जो गाँव घर में पहाड़ों की यही भीतर बहनों चलने जो बिटोल जो इसके पास सब लोग घर घर में हाँ आजकल उसके लोग बात डबल दीदी ने भी लेकिन पुराना रीत रिवाज यही भी हो असली यही भी हो यही ठहरा असली वाला यही मीठा मीठा तो सब खाने मीठा जगह क्या मतलब ये असली ये पूरी असली यही भी जब मैं मतलब वहाँ बड़े बिठौल आए गाँव वाले ले बहन लेकर खुशी बात है सही बात तो धन्यवाद राजेंद्र भाई फिर मिलते हैं कभी बिल्कुल जोशी ये देखिए गांव में जो है आज बिठौला बांटने का ये प्रथा जो है ना इनका भी बिठौला आया होगा इसकी मम्मी का तो ये बिठौला बांट रहे हैं सबको जो है सारे गांव वाले इस तरीके से बिठौला बांटते हैं और जिनका भी बिठौला आता है बड़ी खुशी से ऐसे बांटा जाता है गांव में और ये लकड़ लोड़ा रहे देखो आज मैंने गांव का सारा कल्चर दिखा दिया शाम के 5:30 बजे हैं और अचानक मौसम ने करवट ले ली और मौसम बहुत ख़राब हो गया है और आजकल यही चल रहा है मौसम में तो मित्रों हमारे गांव पहाड़ में कहते थे चल बसंत आ गया चल बसंत तो बसंत ऋतु के महीने में और ऐसा होता भी है और ऋतु में तो कभी ओले गिरते हैं तेज़ आंधी आती है बारिश आती है और हम गांव पहाड़ के किसानों को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। तो मित्रों आज मैंने अपने गांव के एक जैविक किसान से भेंट वार्ता आपकी करवाई और ब्लॉग के ज़रिए उसको दिखाया और काश्तकार के खेत में जाके उसके फार्म में जाके मैंने बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे काश्तकार कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को दिखाया। और मित्रों मेरा यही प्रयास है कि मैं गांव पहाड़ की उन परंपराओं को और उन पर जो जी रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं गांव पहाड़ में उन लोगों से यदा कदा भेंट वार्ता भी कराता हूं और उनके खेत खलियान में जाता हूं। तो इस तरीके से मैंने आज एक यहाँ के एक प्रगतिशील काश्तकार से आपको मिलवाया और कुछ गांव पहाड़ के दिन रोज़ की जो दिनचर्या में लोग काम करते हैं उसको भी दिखाया और कुछ महिलाओं के गांव की जो बहू बेटियां हैं उनका जो बिठौला आया है और वो बिठौला पक रहा है लोग उसका भी आनंद ले रहे हैं बांट रहे हैं तो इसको भी मैंने अपने ब्लॉग के ज़रिए आपको दिखाया। तो मित्रों कैसा लगता है आपको मेरी ये कोशिश
और मेरा ये चैनल, मेरा ये ब्लॉग। तो मित्रों, अगर आप लोगों को ये सब अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके प्रतिक्रिया दें कि आगे से मैं और भी गांव में जा कर के ऐसे कुछ काश्तकारों से, ऐसे गांव खेत खलिहान से और ऐसी हमारी रीत परंपरा से आपको रूबरू कराऊं। मेरा यही प्रयास जारी रहेगा। और तो मेरा चैनल है गिरीश चंद जोशी, देखते रहिए। आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।